हेलो एवरीवन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में दुनिया का पहला कॉकरोचों का प्रदर्शन पूरा हुआ। आप इसको दुनिया का ही नहीं बल्कि धरती का पहला कॉकरोचों का प्रदर्शन बोल सकते हैं, जहां पर बेरोजगारी, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। देश के अलग अलग हिस्सों से न जाने कितने युवा यहां पर आके इकट्ठा हुए थे। किसी ने अपने चेहरे पर कॉकरोच का मास्क लगाया हुआ था, तो किसी ने अपने हाथ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लिखी हुई थी। मध्य प्रदेश के एक गांव के निवासी 17 वर्षीय सौरभ अपने बड़े भाई के साथ चलती हुई ट्रेन में बैठ जाते हैं और फुटपाथ पर आराम करते हुए अभिजीत दीपके का इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ यही दोनों लोग नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से न जाने कितने युवा आकर जंतर मंतर के पास इकट्ठे होकर अभिजीत दीपके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। होता यूँ है कि सुबह तड़के ही अभिजीत दीपके की फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और वह अपने हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी की पुस्तक को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और कैमरे के पास आकर बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। और किसी तरीके से वो भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए जब भीड़ के बीच में आते हैं तो माइक को उठाकर वो सबसे पहली बात यह बोलते हैं कि जब वो भारत से अमेरिका जा रहे थे तो उनकी माँ रो रही थी और उन्हें डर लग रहा था। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब वो वहां से इंडिया के लिए वापस आ रहे थे उनकी माँ और बहन दोनों रो रही थी और डर रही थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मेरा बेटा जब इंडिया आए तो उसको गिरफ्तार करके जेल में न डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरी ही माँ का डर नहीं है बल्कि देश के हर एक उस युवा और युवतियों की माँ का डर है जो भी इस सरकार के पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, वो अगर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। बीते कुछ वर्षों में न जाने कितने युवाओं ने अपनी मांग रखना चाही, लेकिन इस सरकार ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा यह तो एक तानाशाह जैसा शासन लग रहा है। दिल्ली के उपनगर के निवासी मोहम्मद आफ्ताब अभिजीत दीपके को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से वह अपनी 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर, जिसकी वजह से उन्हें किराने की दुकान पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह पता है कि अगर मैं इस रैली में शामिल होने के लिए अपना एक दिन का नुकसान करके आऊं तो शायद उस दिन मेरे घर में रोटी भी ना बने, लेकिन फिर भी मैं इस रैली में आना चाहता था इसलिए ताकि जो लाखों की संख्या में छात्र स्कूल जा रहे हैं और दिन रात पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते, कम से कम मैं उनके हौसले को बढ़ा सकता हूँ। जिन जी के युवा लगातार पेपर लीक के मामलों पर बात कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार और मोदी मीडिया इस पर अब तक किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है। वो तो इस बात में व्यस्त है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है।
क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है, इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश। मेरे साथ रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर आप जरूर जुड़िएगा। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं। 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर इंडिया में लगभग 1.4 अरब की आबादी है, जिस आबादी का लगभग आधा % हिस्सा 25 वर्ष की आयु वाले पुरुष और स्त्रियां रहती हैं। हुआ यूं कि 20 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह के युवाओं को, जिसको जेनजी कहा जाता है, उनके लिए उन्होंने कॉकरोच और पैरासाइट जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अभिजीत दीप के नाम का ये शख्स फिर होना ये एक मजाक ही मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP नाम का एक अकाउंट बनाता है, जिसको देखते ही देखते बस बीते 2-4 दिनों के अंदर में ही इसके 22 मिलियन फॉलोअर हो गए, जो कि मोदी सरकार के लगभग फॉलोअर के 2 गुना। अब सवाल ये है कि जंतर मंतर के पास क्या सारे के सारे जंजीर वहां पर उपलब्ध थे? 22 मिलियन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो यह लगभग 2 करोड़ के आसपास की जनसंख्या होती है। अगर सारी की सारी 2 करोड़ जनसंख्या जंतर मंतर के पास आ जाए तो क्या वहां की प्रशासन उसको संभाल पाएगी? खैर जो भी हो, लेकिन यह अब तक के कॉकरोचों का सबसे बड़ा जमावड़ा और प्रदर्शन रहा है, और आगे शायद यह और भी विकराल रूप ले सकता है। अगर इस मामले की सुनवाई न की गई, जनजीत की सुनवाई न हुई, तो यह प्रदर्शन अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अभिजीत दीप के और बाकी जंजीत के सारे युवाओं ने यह नारा लगाया है कि हम कॉकरोच हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना की जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे आगे देखते हैं अभी क्या होता है, तो उस प्रकार से हम आपको अपडेट देते रहेंगे।